हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे झारखंड की न्यूज़ और पारा टीचर से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे आती रहती है। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड की स्थापना दिवस पर सीएम सोरेन की राशन कार्ड धारकों को सौगात 1 रुपये में मिलेगा चना दाल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के राशन कार्ड धारकों को राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने राज्य के 65 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 1 रुपये की दर पर 1 किलोग्राम चना दाल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह जानकारी राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दी है। बताया जा रहा है कि पोषण के स्तर को बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों के पोषण स्तर को सुधार लाना है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि बीते 11 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ दिया जाएगा। राशन में चना दाल देने का मुख्य उद्देश्य भोजन में प्रोटीन उपलब्ध कराना है। कहां से खरीद सकते हैं भारत आटा? बाजार रेट से काफ़ी सस्ता। उपभोक्ताओं को गेहूं की बढ़ती कीमत से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देश भर में भारत आटा ब्रांड नाम के तहत 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर गेहूं के आटे की बिक्री शुरू की है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार माने तो भारत आटा सहकारी समितियों NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से 8000 मोबाइल वैन और 2000 आउटलेट के माध्यम से बेचा जाएगा। भारत आटा गुणवत्ता और स्थान के आधार पर सस्ते दर पर उपलब्ध होगा, जो मौजूदा बाजार दर 36 रुपये और 70 रुपये प्रति किलोग्राम से काफ़ी कम होगा। इसके अलावा साल फरवरी में केंद्र ने मूल्य रोकथाम निधि योजना के हिस्से के रूप में कुछ दुकानों में ई सहकारी समितियों के माध्यम से 29 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम पर 18,000 टन भारत आटा की पायलट बिक्री की थी। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल, जिन्होंने भारत आटे की 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई थी, उन्होंने कहा है कि अब जब हमें परीक्षण किया है और सफल रहे हैं तो हमने एक औपचारिक लॉन्च करने का फैसला किया है, ताकि देश में हर जगह यह आटा मिल सके। आपको बता दें, भारत आटा खरीदने के लिए आपको किसी भी मोबाइल वैन या दुकान पर जाना होगा। वहां आपको अपना राशन कार्ड दिखाना होगा। राशन कार्ड दिखाने के बाद आप आटे को खरीद सकते हैं। भारत आटा की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार ने 800 से ज़्यादा मोबाइल वैन और 2000 से ज़्यादा दुकानों को इस्तेमाल किया है। इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसका फ़ायदा उठा सके। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड पर फैसला केंद्र के पास लंबित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य में स्वागत है, लेकिन आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को मान्यता देने का फैसला केंद्र के पास लंबित है। प्रधानमंत्री मोदी का 15 नवंबर को खूंटी जिले के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के गांव उलेहातू का दौरा करने का कार्यक्रम है। दरअसल राज्य में 15 नवंबर का दिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह झारखंड का स्थापना दिवस भी है। सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा, प्रधानमंत्री का झारखंड में स्वागत है। हम आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग से संबंधित सभी कागजात पहले ही भेज चुके हैं, अब उन्हें इस पर निर्णय लेना है। उन्होंने कहा है कि सरना धर्म कोड आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही इस बात को मान्यता देने के लिए बहुत ही जरूरी है कि वे अन्य धर्मों के अनुयायियों से अलग है। प्रधानमंत्री को सितंबर में लिखे एक पत्र में सोरेन ने आदिवासियों के धार्मिक अस्तित्व और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरना कोड को मान्यता देने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि पिछले 8 दशकों में क्षेत्र में आदिवासी आबादी 38% से घटकर 26% हो गई है। सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि मोदी के उलेहातू दौरे का मकसद आदिवासी मतदाताओं को लुभाना है। निर्णय स्थापना दिवस का अध्यापक करेंगे विरोध। जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष बादल सरदार की अध्यक्षता में रविवार को गौरंग डी में हुई बैठक में वेतनमान नहीं मिलने पर स्थापना दिवस के विरोध का निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य सरकार की दोहरी नीति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष सरदार ने कहा है कि वास्तविकता को जानते हुए जानबूझकर आंख बंद की हुई है और उसके अधिकारी सरकार को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं।
एक और मदरसे में बिना जेटेट की बहाली लेते हुए वेतनमान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी शिक्षक बनने के सारे मापदंड और अर्हता रखने के बावजूद जेटेट सफल सहायक अध्यापकों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। राज्य के महाधिवक्ता ने भी जेटेट सफल सहायक अध्यापकों को सरकारी शिक्षक बनाए जाने की अनुशंसा की है। कहा, यदि राज्य सरकार जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं करती है तो राज्य कमेटी के आह्वान पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जेटेट सफल अध्यापकों द्वारा पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने पड़ोसी राज्य बिहार का उदाहरण देते हुए कहा है कि आज बिहार सरकार की इच्छा शक्ति की बदौलत बिहार में शिक्षक सहित अन्य रोजगार की बहार है। लगातार गिर रहा तापमान, दिवाली के बाद अचानक बदलेगा मौसम, धूप भी होगी बेअसर। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सुबह और देर रात धुंध का असर देखने को मिल रहा है। तेज धूप का भी असर कम हो रहा है। लोग सुबह की धूप का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके पूर्व की तरफ बढ़ने का कारण इसका असर राज्य के सभी हिस्सों में देखने को मिलेगा। हालांकि 5 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 10 और 11 नवंबर को मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 12 नवंबर को भी राज्य के कई स्थानों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 13 से 15 नवंबर तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। इस दौरान रांची और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिवाली के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सामान्यतः मौसम शुष्क रहा। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क, सीएम ने आवासीय परिसर में युवाओं के बीच की घोषणा। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब छात्रों को कोई शुल्क नहीं लगेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय परिसर में युवाओं के बीच घोषणा की है। हेमंत सरकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, यह पूरी तरह से फ्री होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपने आवास पर आभार जताने आए आदिवासी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए घोषणा की है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा होता था, उसे सरकार ने कम करने का काम किया और प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ़ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेने जा रही है। हेमंत सरकार के द्वारा इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में कटौती करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये और झारखंड के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित आदि वर्गों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया था, जो वर्तमान में लागू है। अखिल भारतीय गौ रक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग की। 10 नवंबर अखिल भारतीय गौ रक्षक संघ की झारखंड इकाई ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में अखिल भारतीय गौ रक्षक संघ की झारखंड इकाई के अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने मोदी से देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सिंह ने पत्र में कहा, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, जिसे पूजा जाता है उनका इसे धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ है। हिंदू गाय को माता के रूप में पूजते हैं। गाय की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के अलावा देश में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने गौ संरक्षण के लिए दुग्ध उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और गाय के गोबर से खाद बनाने वाली इकाइयों की स्थापना जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की भी मांग की है। पांडे ने कहा कि देश भर की पंचायतों में गौ रक्षक का काम सौंप दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का मनरेगा मजदूरों को दीपावली का तोहफा, जल्द होगा बकाया मजदूरी का भुगतान। दीपावली के मौके पर राज्य के मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों को बकाया मजदूरी देने के लिए झारखंड को करीब 620 करोड़ रुपए दे दिया है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी और तीसरी किस्त के तहत दी गई है। आपको बता दें, दूसरी किस्त के रूप में 252 करोड़ रुपए और तीसरी किस्त 368 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से मजदूरों को बकाया का भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार ने मनरेगा के मद में अपने हिस्से की राशि दी है। झारखंड ने पहले ही अपना हिस्सा दे दिया था। राज्य के मजदूरों को 4-5 माह से मजदूरी नहीं मिल रही थी। सितंबर में केंद्र से पैसा आने पर कुछ राशि का भुगतान मजदूरों को किया गया था, लेकिन अधिकतर मजदूरों की राशि लटकी हुई थी। काम करने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहे थे।
इसलिए बड़ी संख्या में मजदूर मनरेगा का काम छोड़कर बाजार में काम करने जा रहे थे। मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण मजदूरों में काफ़ी आक्रोश भी था और वे लगातार रोजगार सेवकों पर मजदूरी भुगतान के लिए दबाव भी बना रहे थे। ऐसे में रोजगार सेवक भी गांव में जाने से कतरा रहे हैं। रोजगार सेवकों ने बताया कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, अब राशि मिलने से स्थिति सामान्य हो सकती है।